जय शनिदेव। दोस्तों एक भाई का एक और कमेंट आया था। उन्होंने पूछा कि भाई जब भी मैं जाप करता हूँ और ध्यान के लिए बैठता हूँ तो मेरा 5 या 10 मिनट के बाद जोर से पेट दर्द करने लगता है। पेट के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आग यानी कि जलन होने लगती है पेट के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है? क्या मैं इसे बंद कर सकता हूँ यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ? तो उस भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप जाप या फिर आप ध्यान साधना या फिर कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 3 से 4 घंटे पहले यानी कि मान लीजिए कि आपको शाम को 6 बजे आपको जाप साधना यानी कि आप जाप करने वाले 6 बजे या फिर आप ध्यान में बैठने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, दोपहर को खाना नहीं खाना है। कम से कम 6 बजे के पहले 3 घंटे तक आपको भूखा रहना है, यानी कि 3 घंटे तक आपको खाना नहीं खाना है वहाँ पे। अगर आपने खाना खा लिया है तो आपको क्या करना है, आपको 3 या 4 घंटे तक इंतज़ार करना है जब तक वो खाना जो आपने खाया है वो पूरी तरह से पच न जाए। दोस्तों होता क्या है, जब आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब जाप करने के लिए बैठते हैं तो वो ऊर्जा जो रहती है जो डबल हो जाती है, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा रहती है वो खाना पचाने के लिए काम करती है। जहाँ पे आप जब आप ध्यान और जाप करते हैं तो वो जो ऊर्जा है वो सहन नहीं होती, यानी कि डबल हो जाती है, जिससे आपके पेट में गरम गरम होने लगता है। और बहुत लोगों को ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिससे उनको पेट की भी प्रॉब्लम हो जाती है और 3 से 4 दिन उनको ये सॉल्व होने में लगता है। और ये जो प्रॉब्लम होती है, आप दवाई गोली कुछ भी लेते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब भी आप जाप या फिर ध्यान साधना या फिर मेडिटेशन करने के लिए बैठे, तब आपको ध्यान में रखना है कि 2 से 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। और ज़्यादा करके जब आपका अगर डेली रूटीन शाम को है तो आप जब सुबह खाना खाते हैं तो दोपहर में आप खाना बिल्कुल भी न खाएं। और जब आप इस चीज़ को करते हैं तो कांदा, लहसुन, मीठा या फिर नमक, इन 4 चीज़ों को आपको बिल्कुल ही नहीं खाना है। क्योंकि अगर आप इन 4 चीज़ों का त्याग कर देते हैं अगर इस पीरियड के अंदर, तो आप जो मेडिटेशन वगैरह जो कर रहे हैं, जो मंत्र जाप कर रहे हैं और जो ध्यान कर रहे हैं, आप जो मंत्र जाप और ध्यान जो एक साथ में कर रहे हैं, उसमें बहुत जल्दी आपको प्रोग्रेस मिलती है। क्योंकि ये जब चारों चीज़ें क्या रहती है, वो जो चारों चीज़ों के अंदर अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा रहता है। और अग्नि तत्व अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा रहेगा तो अग्नि तत्व को निकालने के लिए वो मंत्र जाप जब करते हैं तो वो अग्नि तत्व को कम करने में लग जाते हैं और आप उस अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं और आपका मंत्र कम करता है, यानी कि वो दोनों उसके अंदर विश्लेषण हो जाता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ज़्यादा करके लोग बताते हैं कि आपको कांदा, लहसुन ये सब नहीं खाना चाहिए। अगर ये सब आप खाते हैं तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाती है। अगर आप इस चीज़ को नहीं करते, अब अगर इस चीज़ को समझ लो कि आप 2 महीना या फिर 3 महीने के लिए अगर बिल्कुल बंद कर देते हैं और वो 3 महीने में अगर आप मानसिक जाप और ध्यान दोनों एक साथ में अगर ये 3 महीना करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस 100 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि आपको उसका फ़ायदा बहुत मिलेगा। अब बहुत लोग आधा घंटा ही बैठ पाते हैं जब ऐसी प्रक्रिया करते हैं। जो लोग कम बैठ पाते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। देखो दोस्तों, आप कम से कम या तो आप कोशिश करते हैं तो आप 15 मिनट बैठ सकते हैं या फिर आधा घंटा मुश्किल से ही बैठ सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई भी नहीं बैठ पाता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि जब भी खाना खाते हैं कांदा लहसुन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिससे कारण उसके शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। और अग्नि तत्व के कारण वो एक जगह पर स्थिरता से टिक नहीं पाते हैं, उनके मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको परहेज करना है, जिससे बहुत सारा लाभ हो सकता है। या फिर आप एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं तो आप उसको कम कर सकते हैं। अगर आप एकदम से उसको छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो 1-2 घंटा बैठने वाले हैं उसकी जगह आप 4 घंटा बैठ सकते हैं। जो आधा घंटा भी नहीं बैठ पाएंगे वो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे तक आराम से बैठ पाएंगे। और जब आप बैठेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका शरीर, यानी कि आपके शरीर का आपको एहसास भी नहीं होगा, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप बैठे हैं क्या कर रहे, कुछ भी नहीं एहसास होगा आपको।
तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारे आपको फ़ायदे होते हैं और वो जल्दी जल्दी यानी कि जल्दी काम करने लग जाता है। और जब इन चीज़ों को यानी कि आप मंत्र जाप कर रहे हो और दिनचर्या में जो भी है रेगुलर आप ठूसते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं, दबा के पेट भर के सभी कर रहे हैं, तो उससे आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर उठने में बहुत टाइम लगता है। यानी कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है जो मूलाधार चक्र के अंदर ही रहती है वो उठ ही नहीं पाती है। तो मूलाधार चक्र जो रहता है, जो मूलाधार चक्र जो क्या करता है कि मूलाधार चक्र में आपकी कुंडलिनी शक्ति जब तक रहती है तो आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ ये सब सारी चीज़ें आपके अंदर होती है। जब आप इन चीज़ों को पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार के ऊपर मूलाधार में अटकी हुई है, जब इन चीज़ों का आप परहेज करते हैं तो वो कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में अटकी हुई है वो खुद परेशान होती है उस चीज़ के लिए क्योंकि वो उस चीज़ की उसको इच्छा होती है, तो जिससे वो ऊपर उठती है। जब उसको ये चीज़ नहीं मिलती है तो वो ऊपर उठने लगती है, जिससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और एक्टिव होती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर दोस्तों आपके मन में भी कुछ भी ऐसे सवाल है या डाउट आपके मन में आ रहे हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।